कि एक ऐसा शख्स आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने जा रहा था, जिस शख्स को रोकने के लिए लगता था कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने खड़ी है, मगर उस शख्स के अलावा उस हॉल में ऐसे जजेस भी मौजूद थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस तो क्या जज भी नहीं देखना चाहते थे। और जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने जो दायर किया था, आप ये देखें कि उसी शख्स के हाथों आज हल्फ उठवाया गया, उसी शख्स के दस्तखतों से उनकी तैनाती करवाई गई। तो वेरी क्विकली शुरू करते हैं आपसे मती। मैं चाहती हूँ कि एक राउंड हो जाए, क्योंकि आप लोग तो सब मौजूद थे ना जब ओथ टेकिंग हुई है, तो आप लोगों के क्या एहसासात थे, देखा क्या और एहसासात क्या? ब्रीफली विल डू अ राउंड। देखें जी, ऐवान सदर के अंदर कभी कभी जाने का मौका मिलता है। आज भी जब गए तो दीवारों पे तो तस्वीर वही पुरानी फौजी डिक्टेटर्स की शेरवानी में तस्वीर, चाहे वो अयूब खान थे, मुशर्रफ थे या ज़ियाउल हक थे। और इन तस्वीरों को देखते हुए जब हम उस हॉल में गए जहाँ पे नए चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाना था, तो मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी कि आखिर ये हल्फ की तकरीब की क्या अहमियत है, क्योंकि हल्फ तो उन डिक्टेटर्स ने भी उठाए थे जिनकी तस्वीर बड़े इज़्ज़त और एहतराम से ऐवान सदर में आज भी दीवारों के साथ आवेज़ा है। मगर आज की तकरीब की जो अहमियत थी वो इसलिए ज़्यादा थी कि एक ऐसा शख्स आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने जा रहा था, जिस शख्स को रोकने के लिए लगता था कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने खड़ी है, मगर वो जो कहते हैं व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, तो अल्लाह ताला ने उन तमाम रुकावटों से उसको बचाया और वो आज हल्फ उठा रहा था। और जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने जो दायर किया था, आप ये देखें कि उसी शख्स के हाथों आज हल्फ उठवाया गया, उसी शख्स के दस्तखतों से उनकी तैनाती करवाई गई। और वही शख्स आज जो है वो आइन के दिफा का हल्फ और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठवा रहा था नए चीफ जस्टिस से, मगर उस शख्स के अलावा उस हॉल में ऐसे जजेस भी मौजूद थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस तो क्या जज भी नहीं देखना चाहते थे। और वो जो कुछ लिख गए, ख़ास तौर पे जो पेशरो थे जस्टिस काजी फायज ईसा के, चीफ जस्टिस उमता बंदयाल, जो लिख गए वो इंतहाई शर्मनाक है और हमारी तारीख़ का एक स्याह बाब के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरीज़ में, अदालतों की लाइब्रेरीज़ में फ़ैसले रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सदारती रेफरेंस को तो कूड़ेदान में फेंक दिया, मगर जो गुनाह सदारती रेफरेंस के ज़रिए उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत करना चाह रही थी, वो गुनाह अपने कंधे पे ले लिया और सो मोटो लेके सुप्रीम कोर्ट ने FBI को मज़ीद तहकीकात के लिए लिख दिया, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का मीडिया ट्रायल हुआ जिसमें जजेस के रिमार्क्स भी शामिल थे। मगर आप ये देखें कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा ने कटहरे में खड़े होके अपने अहलिया के साथ खड़े होके अपने हकूक़ की जंग लड़ी, ये भी एक तारीख थी कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपने साथी जजों के सामने अपनी बका की, अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा है। और फिर इदारे के लिए, फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि एक खातून जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसके शोहर जज थे, उनको इसलिए कटहरे में खड़ा होना पड़ा। और उनके साथ जो सवाल जवाब हुए जस्टिस मुनीब अख्तर और कुछ दूसरे जजों ने जो किए, वो भी एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। और आज वो खातून स्टेज के ऊपर खड़ी थी, बहुत अच्छा, और अपने शोहर के साथ खड़ी थी। वो एक बीवी बन के नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उन करोड़ों खवातीन की नुमाइंदा बन के जो इसी तरह अपने हकूक़ की खातिर जंग लड़ती हैं, जदोजहद करती हैं। और आज जो जज कल आसमान पे बैठ के सरीना ईसा से सवाल जवाब कर रहे थे कटहरे में खड़ी खातून से, आज वो जज नीचे बैठे थे और वो खातून स्टेज पे खड़ी उनको नीचे देख रही थी। चलें, अल्लाह करे अच्छी शुरुआतें हैं। जी हसनात, आप बताइए। देखें, यही जो मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि ये वो टाइम था जब मई 2019 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल थे उसमें, और एक जो है नेक्सस था, और एक इस तरीके से एक जो है उनके खिलाफ जो है शिकंजा बनाया गया कि वो निकलने का कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन उन्होंने करेज दिखाई, और मैं इससे ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर आप करेज दिखाएं तो आप बड़ी से बड़ी ताकत भी ना आप शिकस्त दे सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इसमें कोई शक नहीं, उनको शिकस्त हुई इस मामले में, काजी फायज ईसा के मामले में।
पूरा जोर लगाया गया उनकी तरफ से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट इवन अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं कि हमें 3 जजेस जो रिटायर हो चुके हैं वो बार बार कहते थे कि रेफरेंस कब लेके आ रहे हैं। तो ये एक दोनों तरफ से जो है वो प्री प्लान चीज थी। तो वो जजेस भी आज नजर नहीं थे आए। 4 जजेस जो उनसे माजी में जिनके दौर में उनको टफ टाइम रहा और उनको कोई केस नहीं इम्पोर्टेंट दिया गया, वो जजेस आज नहीं, वो नहीं थे जजेस। और ये उनको कहीं को इनवाइट भी नहीं किया गया। जो मेरे जराए बता रहे हैं, साकिब निसार, आसिफ सईद खान खोसा, गुलजार अहमद, दे वर नॉट इनवाइटेड। दे वर नॉट इनवाइटेड। कयूम, ये बताइएगा, ये तो इन्होंने बातें कल नहीं जो गुजरी हुई, कुछ अगर आप उस पर ऐड करना चाहें, लेकिन आप जब देख रहे थे ये सब तो फ्यूचर के हवाले से कुछ आपके जहन में बात आ रही थी? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने जो ऑप्टिक्स हैं अब तक के तमाम जज साहिबान जो हैं वो इकट्ठे आए, वहाँ पे इकट्ठे दाखिल हुए, तो इससे एक ये तासुर जो है कि मुझे लगा कि वो जो बिटर डिवाइड थी वो हील अप हुई है। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जो साबिक थे उनके एजाज़ में जब खाना दिया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, तो मिसेस ईसा और जस्टिस काजी फैज़ ईसा उसमें शरीक हुए। बड़ी बात। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर वो जज थे जिनका रवैया कटहरे में खड़ी सरीना ईसा के साथ बहुत इंसल्टिंग था। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा दिल और जो है वो मैग्नेमिटी जो है वो शो की गई, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती नजर आई। और दूसरा ऑप्टिक जो है वो कल फुल कोर्ट ऑफ का बैठना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो क्योंकि ये फुल कोर्ट का बैठने का मतलब जो है बहुत वाज़ेह है कि गो के इसमें जो है 8 या 7 जज साहबान वो होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को स्टे किया है। तो अब जो है वो कल की जो ऑप्टिक्स आएंगे और जो हमारे सामने आएंगे वो हमारे लिए जो है मुस्तकबिल का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उस बेंच के अंदर 5 से करीब ऐसे जज साहबान भी होंगे जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये मुकदमा ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से, बल्कि जो पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट का अपना जो इख्तियार है उस हवाले से इसका बहुत बड़ा ऑप्टिक है। और फिर उसी फैसले की नज़र में फिर वो वाले फैसले जो 20 अप्रैल के बाद हुए हैं उनकी लीगैलिटी जो है उसका भी जो है वो तासुर होगा। और फिर इस उस पे इम्पैक्ट होगा उसका बिल्कुल, ये उससे उन फैसलों की क्या होती है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि पार्लियामेंट के कानून जो हैं वो 2 जज साहबान उड़ाते रहे हैं, लेकिन अब फुल कोर्ट बैठेगा और बुनियादी सवाल यही है कि पार्लियामेंट का इख्तियार समात क्या है, अदलिया का इख्तियार समात क्या है, और फिर उसमें 184(3) के हवाले से जो कि कहा जाता है कि रूल्स फुल कोर्ट पे बैठ के तय होने चाहिए, ये फुल कोर्ट की उसके ऊपर एक जजमेंट आएगी। चीफ जस्टिस का इख्तियार, बिल्कुल बेंचेस की तश्कील, मुकदमात की फिक्सेशन, जी, पिक एंड चूज क्या होगा नहीं होगा। बड़ी तो अहम इस हवाले से ये जो कल की समात है और फिर इसके बाद इसके आने वाला फैसला वो ना सिर्फ ये कि अदलिया पार्लिमान के ताल्लुकात, उनके इख्तियार समात और फिर अदलिया के अपने फैसलों के हवाले से बहुत उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, गिशकोरी साहब आप भी आज मौजूद थे वहां, जरा बताइएगा आपका क्या सरसरी तौर पे क्या इम्प्रेशन आपको मिला? जी शुक्रिया मैम। जिस तरह हमारे सीनियर है मती साहब, हसनाद साहब और मती साहब कयूम सिद्दीकी साहब बता रहे थे, तो बिल्कुल वही माहौल था। और हमने ऑफ द रिकॉर्ड जजेस से बात भी की, तो तमाम जजेस जो थे वो यही कह रहे थे कि मुस्तकबिल में बेहतरी होगी। और 1-2 जज जो है वो हमें थोड़े से परेशान नजर आए, लेकिन बाकी जो थे वो यही कह रहे थे कि अब जो जजेस की तकसीम का अंसर था वो खत्म हो जाएगा और चंद दिनों में ये बात जो है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि कल जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ की जानिब से, तो उसमें जो आइंदा का अदलिया का जो रोड मैप है वो सामने आएगा।
और उसमें तमाम जजेस भी शामिल हैं। तो जजेस जो थे वो भी पूरी उम्मीद थे, उनका ये कहना था कि आप काजी फैज ईसा जो हैं उन्होंने पिछले कुछ वक्त में भी, जैसे कि कयूम सिद्दीकी साहब ने बताया कि उन्होंने मुनीब साहब के डिनर में शिरकत की, तो इसी तरह जजेस भी यही कह रहे थे कि आइंदा भी जजेस की यूनिटी जो है उसमें वो देखने में आएगी और जो इंसाफ है आवाम को, जो काजी साहब जो आइन की बात करते हैं वो उस पर अमल करके दिखाएंगे। और जो फुल कोर्ट है वो कल इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें ही जो अहम फैसले हैं वो किए जाएंगे और हालिया जो नैब का फैसला भी आया, ठीक, उस पर भी बात होगी, उस पर भी इसका इफेक्ट होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन से चीदा मामलात हैं जिस पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बहुत हद तक असरअंदाज होगी। स्टे विद अस।